बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बखूबी इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत दिन जो कुछ गुजर गया और कुछ रह गया। सूरज तकरीबन अख्ताम को है, डूबने वाला है। ये पानी रवां दवा है, इस तरह से उस तरह जा रहा है। ये कैनाल है जो चिनाब से निकलती है और इसका ये जो रोड है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल जंगल के दरमियान में से गुजरता है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इस तरफ भी जंगल है और इस तरफ भी जंगल है। ये काफ़ी घना और लंबा जंगल है। पहले तो इसके अंदर बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक ही नस्ल के दरख्त हैं। और वो कौन सी नस्ल है वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। अभी मैं जंगल में तकरीबन 300 मीटर तक अंदर आया हूँ। थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा फासला नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं बनता। और ये मैंने एक दरख्त देखा है यहाँ पे, जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इसका जो कलर है, मुझे दूर से ऐसा लग रहा था कि ये हरा है, लेकिन जैसे मैंने पास आके देखा तो मुझे पता लगा इसके ऊपर ना काई जमी हुई है। और ये देखें, छोटी छोटी सी काई जो है वो यहाँ पे ऐसे खड़ी हुई है। और इसका बिल्कुल रंग जो है वो सब्ज़ हो गया। ये जैसे मेरी उंगली का आप देख रहे हैं, रंग जो है वो सब्ज़ हो गया। तो थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आगे चल के देखता हूँ इस जंगल को। अच्छा, जंगल के बारे में मैं आपको बताऊँ कि जंगल जो है वो बहुत ही शानदार किस्म का है। इसके अंदर अगर आपने ताज़ा हवा लेनी है, ताज़ा हवा का मज़ा आपने लेना है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। काफ़ी दरख्त जो हैं वो यहाँ पे कटे हुए हैं। ये दरख्त आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक दरख्त जो है वो लगा हुआ था, वो कट चुका है। और कुछ दरख्त जो हैं वो गिर चुके हैं। जंगल के अंदर अगर हम आएँ, आके देखें, तो दूर दूर तक कोई बंदा हमें नज़र नहीं आता। और यहाँ पे हमें ये दरख्त जो हैं वो उल्टे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे ये दरख्त नज़र आ रहा है, ये छोटा है। वो दरख्त देखें कितना बड़ा है, उसकी जड़ें जो है वो कितनी चौड़ी हैं और वो निकला हुआ है यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पे सामने और भी दरख्त हैं जो हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। मुझे पता लग रहा है सामने के वो गिरे हुए हैं, वो जड़ों समेत ही उठे हुए हैं। और सारे दरख्त जो हैं वो तकरीबन इस तरफ ही झुके हुए हैं। और साइड पे छोटी सी एक नहर भी बनी हुई है, एक छोटी सी कैनाल इन्होंने बनाई हुई है, लिंक कैनाल जिसको हम कह सकते हैं। वो ज़मीनों को पानी वगैरह देने के लिए बनाई हुई है, लेकिन बीच में जंगल के ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे ख्याल से दरख्त थे जो उतार लिए गए हैं। ये नीचे से आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से वो सारे दरख्त जो हैं वो उखड़े हुए हैं। कुछ जैसे मैंने आपको बताया छोटे थे, उनकी जड़ें जो हैं वो कम थी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मिक़दार में फैली हुई थी, जिसकी वजह से एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनके साथ उठा हुआ है। और नीचे से हमें जड़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह से आगे भी दरख्त ऐसे ही हैं जो कि गिरे हुए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी इस तरफ का झुका हुआ है, उसका इस तरफ झुक के गिरा हुआ है। बाकी जितने भी दरख्त लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये जो गिरे हैं, इस तरफ गिरे हैं, ये इस वजह से गिरे हैं क्योंकि दरख्तों का झुकाव जो है वो इस तरफ है। दरख्त जो उगे हुए हैं, दरख्त जो ज़मीन से निकले भी हुए हैं, वो उस तरफ को झुके हुए हैं थोड़े से, जिसकी वजह से कोई आंधी तूफान या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वो आगे को गिर जाते हैं। कोई दरख्त मुझे ऐसा नज़र नहीं आया जो उस तरफ को गिरा हो, सारे इस तरफ को गिरे हुए हैं। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि इस जंगल की जितने भी दरख्त इसके अंदर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए थे। पता नहीं ये हकीकत है या नहीं। बहरहाल पहले इस जंगल के अंदर दूसरे दरख्त भी हुआ करते थे, किक्कर, और आप ये कह लें जिसको टाली बोला जाता है, दरेक, मुख्तलिफ दरख्त हुआ करते थे। लेकिन अब इस जंगल में हम आएँ तो हमें सिर्फ सफ़ेदा ही सफ़ेदा नज़र आता है, हर तरफ सफ़ेदा नज़र आता है। और ये सफ़ेदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। और पाकिस्तान बनने से पहले का ये जंगल है। इस जंगल की लंबाई जो है वो तकरीबन, जो मेरे नॉलेज में है, मेरी मालूमात के मुताबिक, हाफिज़ाबाद से पीछे से शुरू होता है। पीछे कहाँ से शुरू होता है ये कोई पता नहीं है, लेकिन हाफिज़ाबाद से लेके अलीपुर चट्टे तक तो ये जंगल है। ये तो मैंने देखा है कि ये जंगल यहाँ तक है। बाकी मालूमात मुझे नहीं है कि जंगल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। बीच में रोड्स वगैरह आती हैं जिसमें इस जंगल की, आप ये कह लें कि दूसरे हिस्से से
दूसरे हिस्से से कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, बीच में मतलब कि रोड बन जाता है। इस तरह के काफ़ी जगह हैं, लेकिन ये जंगल मुसलसल लगातार चलता रहता है और इसके साथ एक बड़ी कैनाल है जो चनाब से निकलती है और उसका पानी जो है वो हफ्जाबाद वाली साइड पे जाता है और उससे आगे चलता हुआ आगे चला आता है। जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इस सरजमीन के ऊपर जब अंग्रेज़ रहा करते थे, तो वो सूअर का शिकार करने के लिए इस जंगल का इस्तेमाल करते थे और भी दूसरे जानवरों का शिकार वो किया करते थे, लेकिन ज़्यादातर सूअर होते थे यहाँ पे जिनका शिकार करते थे। लेकिन हमारे लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, उसको बाहर वाला कहते हैं। बाहर वाले का शिकार किया करते थे और वो लोग क्योंकि हलाल समझते हैं इस चीज़ को और वो खाते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना 1947 में, उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। अंग्रेज़ जब यहाँ से गए हैं तो यहाँ के जो मकामी लोग थे वो तो उसको पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर वो हराम है। हम तो बहरहाल इन लोगों ने जहाँ जहाँ नज़र आया उनको मार के, उनकी नस्ल कशी करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया ताकि वो बिल्कुल नापैद हो जाएं और हमें वो तंग ना करें। तो बहरहाल इस जंगल के अंदर बहुत से दरख्त मौजूद हैं। अब शाम का टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मगरिब की अज़ान हुई है। बस मगरिब का टाइम हो गया, अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और जंगल में ही रहना पड़े। तो जनाब मैं रोड पे आ चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल काफ़ी दूर से चलता आ रहा है, बीच में कुछ रोड्स आ जाते हैं। यहाँ पे जंगल आपको नज़र आ रहा है, पीछे ये रोड है, बीच में ट्रैफिक भी यहाँ पे चलती है और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, क्योंकि आगे गांव देहात भी हैं। और इस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, यहाँ पे भी जंगल है। तो इस तरफ भी एक जंगल है। ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है, यहाँ से पीछे ज़मीनें हैं लोगों की और इससे पीछे सारा का सारा जो है वो जंगल है। इस तरफ भी इस तरह से यहाँ पे पीछे ज़मीनें हैं और इस तरफ सारा जो है वो जंगल है। तो जनाब आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।